देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लोकेंद्र सिंह की। लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। ग्राहक सेवा केंद्र से रुपए लेकर घर जा रही महिला से बाइक सवारों ने 52,000 रुपए लूटे। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा बहू के पद पर तैनात है। क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह और प्रभारी राजेश्वर त्रिपाठी लुटेरों की पहचान में जुटे। कितना पैसा था और किस लिए निकाला था, किस काम के लिए? हम बिटिया के कल परसों 50,000 निकाल रहा है और 4-5,000 फुट नहीं से अलग पड़े रहे। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। सिद्धार्थनगर में अज्ञात वाहन के जोरदार ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामानंद के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार है। अगली खबर देखिए अभिषेक अग्रवाल। फरेंदा में एचडीएफसी बैंक द्वारा लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को लोन के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के बारे में बैंक मैनेजर उदय त्रिपाठी ने जानकारी दी। तरह के हमारे वहाँ लोन कस्टमर को उनके अकॉर्डिंग जो उनकी एलिजिबिलिटी बनती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे वहाँ ग्रामीणों के लिए भी लोन है, जैसे पशुपालन पे लोन होता है, गोल्ड लोन हमारे वहाँ होता है, और हम लोग गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी स्कीमें होती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की हम PMEGPY पे भी लोन दे देते हैं, और किसी भी कस्टमर जिससे होता है नगर पालिका के अंतर्गत जो अपने स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको हम PM स्वनिधि की लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हर तरह का लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश पांडे। मुख्य विकास अधिकारी के अध्यक्षता में बांसी तहसील समाधान दिवस का संपन्न हुआ। इस दौरान संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तहसील समाधान दिवस में 57 मामले आए, जिनमें से 4 मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने मिनी स्टेडियम, तालाबों का सौंदर्यीकरण, सड़क, नालियां और अन्नपूर्णा भवन जैसे विभिन्न योजनाओं पर हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। शासन की मंशा के अनुसार आज तहसील बांसी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें अब तक 56 शिकायतों प्राप्त हुई हैं और उनमें से 4 का निस्तारण किया जा चुका है, और भी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ का निस्तारण जो है अभी जांच टीम गई हुई है, कुछ की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। शाम तक और भी निस्तारण होने की संभावना है। पूजा पंडाल सजे हुए हैं और उनके स्थानों पर सभी जगह भ्रमण करके ड्यूटी लगाई गई है। BPO और चौकीदार और जो दुर्गा पंडाल की समिति बनी हुई है उनको भी कहा गया है कि आप भी रात्रि में जगह और सुरक्षा कराएं। आगे की प्रमुख खबरें देखिए अंकित शर्मा की शाहजहांपुर में 2 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ी। बता दें नगर का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में नाले के जरिए बहाया जा रहा था। नाला निर्माण न रोकने से नाराज महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गई। पुलिस ने महिलाओं को उतारने की कोशिश की। नाला निर्माण रोकने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन निर्माण नहीं रोका गया। महिलाओं ने उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आत्महत्या करने की भी धमकी दी। किसान यूनियन ने किया जमकर धरना प्रदर्शन। उन्होंने सरकारी धान खरीद में बड़ी धांधली कराने का आरोप लगाया। किसान यूनियन का आरोप है कि किसान अपने धान को कौड़ियों के दाम पर बिचौलियों को बेच रहे हैं। सरकारी खरीद केंद्र से किसानों को बेरंग लौटाया जा रहा है। किसान यूनियन का कहना है कि धान खरीद में जिन अफसर को लगाया गया वो पहले से ही करप्टेड है। ऐसे में निष्पक्ष धान खरीद पाना बहुत मुश्किल है। धान खरीद में फर्जी आंकड़ों के जरिए खानापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा आवारा पशुओं को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग भी जिला प्रशासन की गई। किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। में देवी आपदा के मारे किसान परेशान है। अभी गड़े जो ओलावृष्टि हुई है उससे भी किसानों का नुकसान हुआ। कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं, SMI हैं, जो लगा दिए गए, जो भ्रष्ट हैं, जो बिल्कुल दागी हैं, उन्होंने जगह जगह जहाँ पर भी गए वहाँ पर उन्होंने यानी कि किसानों से बवाल किया और किसानों का धान नहीं तोला। उल्टा उन्होंने यानी कि 420 करके किसानों से धान ले लिया। पूर्णपुर में SMI जो रहे सोनकर, जो एटम रोजा मंडी में है, इन्होंने बहुत बड़ी धांधली करी। पूर्णपुर में पहले जब बहराइच में रहे वहाँ पर भी इन्होंने ऐसा ही किया। ऐसे दागी जो अधिकारी हैं इनसे हम उम्मीद नहीं रखते कि ये किसानों का कोई भी फायदा करेंगे, किसानों का शोषण करेंगे। इन अधिकारियों को हटाया जाए। समाधान दिवस के दौरान किसान ने अफसरों के सामने खाया जहर। किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। किसान अपनी जमीन के विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से तहसील का चक्कर काट रहा था। उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी।
परेशान हालत में किसान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। SPRS आते थे और वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसके मुंह पर कोई सफ़ेद सी चीज़ लगी हुई, साथ में वो पैकेट था जिस पर वो सल्फास लिखा हुआ था, और लेकिन वो हम लोग सामने अभी नहीं आया था। तो तब तक कुछ हलचल सा हुआ, तो हमने देखा कि ये क्या हुआ, तो पता चला कोई व्यक्ति है। बाद में पता चला कि उसका नाम बलजीत सिंह है, गांव बिलंदापुर का है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लाया गया, डॉक्टर ने उनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो किया है और अभी ठीक है वो। हाँ, एक मरीज हमारे पास अभी लगभग 1:45 बजे बलजीत सिंह बग्गा नाम के आए हैं। इनके पिताजी का नाम करम सिंह, जो कि बिलंदापुर के रहने वाले हैं और उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास है इनकी। इन्होंने जब कुछ विषैला पदार्थ खा लिया, ज्ञात करने पर पता चला कि इन्होंने सल्फास लिया है। इनका यहाँ पर हम लोग की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जिसमें गैस्ट्रिक लवाज, उसके उपरांत उसको उल्टियाँ कराई गई तथा जो प्राथमिकी इंजेक्शंस होते हैं वो औषधियाँ दी गई। इसके पश्चात इन्हें आगे के उच्चीकृत इलाज के लिए उच्चीकृत अस्पताल, जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर किया जा रहा है। पुजारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर धरने पर बैठा। पुजारी का आरोप है कि कुछ दबंग जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। पुजारी ने धमकी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेंगे। फरीदपुर गांव के बाहर मड़ी में रहने वाले बाबा नंदलाल का आरोप है कि गांव के दबंग राम अवतार और रामकिशोर मड़ी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। कब्जा रोकने की कोशिश की गई तो उनके साथ मारपीट की गई। जब वो शिकायत करने थाने पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। हमारी समस्या ये है कि हमारी मड़ी पर दबंग लोग, बदमाश गुंडे किस्म के लोग हमें ज़बरदस्ती मारते पीटते हैं और हमारी मड़ी की जगह कब्जा में 2 ट्रिब्यूनल किए हैं। और हम थाने को आते हैं तो हमको सोलंकी इंस्पेक्टर साहब ने पैसा खा लिया और हमको आंखी दिखाते हैं और हमको भगा देते हैं। उन लोगों को पनाह देकर वो और तेज़ हमको मार डालने की धमकी दे रहे हैं और उन लोगों से हमको खतरा है कि हमें बार बार मार डालने की कह रहे हैं और हमको अन्य लोगों से मारपीट कराते हैं, भगाते हैं वहाँ से। और हम तहसील में, थाने में और हर जगह, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ हम गए नहीं, भटकते घूम रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए। ब्रिजेश पांडे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने मिशन शक्ति योजना का शुरुआत किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का आयोजन किया है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी ज्योति पांडे ने इस योजना को सरकार की बहुत ही अनोखी पहल बताई है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति चतुर्थ चरण ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और एक इस विशेष कार्यक्रम के दौरान सरकार जो है महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक स्थिति में देखना चाहती है। इसलिए सरकार ने ये योजना शुरू की, जो इस बार ये 4था साल है। और एक महिला होने के नाते मुझे भी ये महसूस हो रहा है, मैं कर्मचारी भी हूँ, कि समाज में पहले से अराजक तत्व कम हुए हैं। अब एकदम से तो ख़त्म कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है अचानक से, लेकिन ये है कि पहले से बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं, अपराध कम हुए हैं। मिशन शक्ति जो प्रोग्राम पिछले अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था सरकार द्वारा, जो 4 चरणों में होना था, जिसमें हर चरण में जिसमें 24 विभाग लगे हुए थे। उन विभागों द्वारा महिलाओं को गांव तक और एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर उनको उनके अधिकार और सरकार द्वारा कौन से कानून उनके लिए बनाए गए हैं और किस तरह से वो उनका फ़ायदा उठा सकती हैं या वो उनके लिए लाभदायी हैं, इसको समझाया गया है, जो उसका बहुत असर भी दिख रहा है। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। भीषण सड़क हादसे में 10 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। ऑटो सवार 10 लोगों को एक ट्रैक्टर ने रौंदा। पुलिस सभी घायलों को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर गई, जहां सभी घायलों को प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर जिला अस्पताल रेफर किया। देखिए, आज लगभग 7:30 बजे के आसपास शाम में
थाना नसीरपुर में एक जगह है नाने मऊ, वहाँ पे एक परिवार के लगभग 10 लोग एक ऑटो से जा रहे थे। किसी अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी और वो दुर्घटना वहाँ हुई। एक अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है, उसमें अभी तक 2 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है और बाकी लोग यहाँ पे भी हम लोग ने एडमिट कराया है। सभी लोग का इलाज चल रहा है, इसमें कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और हम लोग यहाँ देखभाल कर रहे हैं। और उस अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आसपास के कैमरे देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हैं हमारे। अगली खबर देखिए मुरादाबाद से रेहान अंसारी। मुरादाबाद के रतनपुरा गांव में जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की सर में चोट लगने से हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि दबंगों ने धारदार हथियार से हमला किया था। हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित को बचाने पहुंचे उसके भाई और परिजनों को भी बुरी तरह से मारा पीटा गया और घायल कर दिया गया। इससे पहले भी दबंगों द्वारा पीड़ित के साथ जमीन को लेकर मारपीट की गई। क्या नाम है उनका? सिप्तैन। चोट कैसे लगी उनको? चोट ये जो दबंग आदमी थे उन्होंने धारदार हथियार से उन पर वार किया है। अच्छा, किस समय की घटना है ये मॉर्निंग की घटना है, करीब 10 बजे की घटना है। 10 बजे की? जी हाँ। अच्छा, जिसने मारा है उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम हनीफ है, उनके लड़के का नाम आलिम है जी, और क्या बोलते हैं उनके छोटे लड़के का नाम अकीकुर रहमान है। उनकी 3 बेटियाँ हैं। अगली प्रमुख खबरें देखिए संजीव भटनागर की बुलंदशहर से। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई को लेकर आप कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया विरोध। कार्यकर्ताओं ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग रोकने के लिए राष्ट्रपति से दखल की मांग की है। राज्यसभा एमपी संजय सिंह की गिरफ्तारी को अवैध बताकर रिहा करने की मांग उठाई। देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आपको अवगत तो करा दिया है। ये एक ऐसी तानाशाही सरकार है कि ये जो विपक्ष का जो भी आदमी बोलेगा उसे जेल में डालने का कार्य करती है। आखिर कब तक डालेगी जेल में, कब तक डालेगी? धनाढ्यों के साथ सरकार काम कर रही है और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। बार बार प्रधानमंत्री का बयान संसद में देने के लिए माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह आवाज़ उठा रहे थे। उस आवाज़ को दबाने के लिए शायद प्रधानमंत्री को उसमें ऐसा महसूस हुआ कि उनके ऊपर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। उसी के तहत सबसे पहले उनका निलंबन किया गया और निलंबन के बाद एक फर्जी शराब घोटाला जो दिल्ली के अंदर चल रहा है, उसमें पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है और अब एक जांच के बहाने ईडी को उनके घर भेजा गया और उस जांच के 11 घंटे की जांच के बाद ही संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर चोर ऑटोमेटिक कार को चोरी कर फरार हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी पुलिस। पीड़ित बैंक मैनेजर ने पुलिस से कार चोरी की शिकायत की। गौतस्कर की 10 करोड़ से अधिक कीमत की संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। ग्राम समाज की 16 बीघा जमीन में अवैध रूप से गौतस्कर आरिफ ने किया था निर्माण। सीओ वरुण कुमार और एसडीएम राकेश सिंह की अगुवाई में 3 बुलडोजर और आधा दर्जन ट्रैक्टरों की मदद से जमींदोज किया गया अवैध निर्माण। और अगली खबर की ओर देखिए फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह रहे। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 70 सालों में बहुत से प्रधानमंत्री आए और चले गए, पर नारी शक्ति के लिए जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया। महिलाओं के बचत खाते खुलवाना, महिलाओं के नाम राशन कार्ड, मातृशक्ति के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उज्ज्वला योजना, देश की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वावलंबी बनाया गया। ऐसी कई योजनाओं को महिलाओं के लिए बनाया गया है। सांसद चंद्रसेन जादौन ने प्रदेश और केंद्र की सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। अगली खबर देखिए आलोक तिवारी की गोंडा से। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। 22 अक्टूबर को शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में 11,000 कन्याओं का होगा कन्या पूजन कार्यक्रम। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ के साथ।